हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 के करेंगे यहाँ पे, और एक थ्योरम करेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो रियल लाइन पे हमने ये पढ़ा है, रियल इंटरवल पे जब हम करते हैं तो वहाँ पे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सो सेम प्रूफ हमारे पास किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सो इसका आइए इसका प्रूफ करते हैं। उनका लेट एफ जेड बी डिफरेंशिएबल फंक्शन at some point z। so then क्या होगा, बाय डेफिनेशन f डैश z नोट इज इक्वल टू किसके होगा, लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट एंड डिवाइड बाय z माइनस z। ये बाय डेफिनेशन है हमारे पास एग्जिस्ट फाइनाइट, यानी कि किसी फाइनाइट नंबर पे ये एग्जिस्ट करती है ये लिमिट। सो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ कंसीडर लिमिट z टेंड्स टू z नोट मोड ऑफ f ऑफ z माइनस f ऑफ z इज इक्वल टू किसके होगा, लिमिट z टेंड्स टू z नोट, यहाँ पे f of z minus f of z नोट एंड दिस इज डिवाइड बाय z माइनस z नोट। इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से डिवाइड, यानी कि z माइनस z नोट से मल्टीप्लाई किया और z माइनस z नोट से डिवाइड। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नोट f of z माइनस f of z नोट डिवाइड बाय z माइनस z नोट, और लिमिट इस फंक्शन पे z टेंड्स टू z नोट, z माइनस z नोट पे अलग से लगा दी लिमिट z टेंड्स टू z, यानी कि z माइनस z नोट। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइड z माइनस z नोट, ये किसके इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें अगर यहाँ पे हम, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ये किसकी वैल्यू थी, f डैश z नोट। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी इक्वल आ जाएगी f डैश z नोट, और लिमिट जब z माइनस z नोट पे लगाएंगे z टेंड्स टू z नोट, तो z नोट माइनस z नोट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ। सो थस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट, और ये किसकी इक्वल था, लिमिट z टेंड्स टू z नोट मोड ऑफ f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट। सो यानी कि लिमिट ऑफ z माइनस z नोट, z टेंड्स टू z नोट मोड ऑफ f z माइनस f z नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 0 पे आ गया। सो लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z इज इक्वल टू किसके आ गया, f ऑफ z। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि fz इज ए कंटिन्यूअस एट, fz इज कंटिन्यूअस एट z। सो यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन लेके चले थे हम fz, और ये कैसा हो गया हमारे पास, कंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स हमेशा ही ट्रू नहीं होता। द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू विच इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। सो आइए उसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे गिवन है, शो दैट द फंक्शन
फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट nowhere differentiable except at the origin. लास्ट इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, बट जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल। सो उसके लिए ये एग्जांपल है कि हमारे पास एफ ऑफ जेड अगर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर ये फंक्शन गिवन हो, सो ये कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल भी हो, सिर्फ और सिर्फ इसे छोड़ के ओरिजिन, एक्सेप्ट दी ओरिजिन। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। सो यानी कि इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट नॉट ए डिफरेंशिएबल। हियर वी हैव फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। सिंस ये हम ऑलरेडी जानते हैं, छोटी क्लास में हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, सो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखते थे हम, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू में एक्स माइनस आयोटा वाई। सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हियर या therefore u एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट क्या किसके इक्वल आ गया, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। एक्स एंड वाई आर रियल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग कर, ठीक है। सो the function fz is the function fz is obviously continuous everywhere because of the continuity of u एक्स वाई एंड v एक्स। क्योंकि यहाँ पे u एक्स वाई इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन सेकंड डिग्री की इक्वेशन में। सो ये भी हमेशा यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री है, हमेशा ही कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है 0, ये भी हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ से एफ जेड कैसा है, हमेशा ही कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। यानी कि यू एक्स वाई भी और वी एक्स वाई भी दोनों दो कॉन्टिन्यूस है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी हमेशा ही कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। सो एफ डैश जेड नोट, सो नाउ टेक एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू, हमने लेते हैं यहाँ से लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड, वेयर जेड नोट नोट इज इक्वल टू 0। यानी कि जेड नोट जो हमारे पास पॉइंट है वो 0, नोट इज इक्वल टू किसके है, 0। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट। तो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है फंक्शन हमारे पास गिवन, मोड जेड स्क्वायर माइनस एट द पॉइंट जेड नोट पे क्या बन जाएगा, मोड जेड नोट स्क्वायर डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट। इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, जेड इंटू में जेड बार माइनस
जेड नोट इंटू में जेड नोट बार डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट। सिंस क्यों है ये, क्योंकि जेड मोड जेड स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है, जेड इंटू में जेड। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, यहाँ पे क्या है जेड इंटू में जेड बार, यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस जेड बार इंटू में जेड नोट इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वही इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो जेड नोट इंटू में जेड नोट बार एंड डिवाइड बाय हो जाएगा जेड माइनस जेड। सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, यहाँ से हम क्या करते हैं जेड बार को कॉमन कर लेते हैं फर्स्ट टू फैक्टर से, जेड बार कॉमन आ गया, यहाँ बच गया जेड माइनस जेड नोट प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है जेड नोट। सो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया जेड बार माइनस जेड नोट बार। ठीक है, और डिवाइड में आ गया पूरे के जेड माइनस जेड नोट। सुनो दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, जेड इसको अलग अलग से सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे, जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना बचेगा जेड बार प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जेड नोट इंटू में जेड बार माइनस जेड नोट बार, और डिवाइड में आ जाएगा जेड माइनस जेड। ठीक है, सो नाउ टेक जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू एल कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया जेड माइनस जेड नोट को, ये चीज। सो जेड माइनस जेड नोट बार किसके इक्वल होगा, एल कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। शो दैट जेड माइनस जेड नोट बार डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि जेड माइनस जेड नोट बार किसके इक्वल होता है जेड बार माइनस जेड नोट बार के, एंड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस चीज के हमारे पास। ठीक है, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर थ्योरी के पेपर। ठीक है, सो थस एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट थी ये किसके इक्वल थी, ये थी, ये वैल्यू किसकी थी एफ डैश जेड नोट की। सो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया यहाँ से जेड बार प्लस जेड नोट कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। सो ये आ गया हमारे पास। So if this limit exists, then it will be independent of the path along which z minus z. So इससे independent होगा, but the last expression does not tend to a unique limit as z tends to z. क्योंकि जो last expressions है ये किस पे, इसकी लिमिट पे इसकी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि since this limit depends upon थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे। सो जैसे जैसे थीटा बदलेगा सो इसकी वैल्यू यहाँ पे वेरी होती चली जाएगी। हेंस द फंक्शन एफ जेड इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ जेड। सो जेड की नॉन जीरो वैल्यूज के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट इफ जेड नोट इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगी, सो देन एफ जेड नोट टेंड्स टू कहाँ पे कर जाएगा जेड बार पे, क्योंकि अगर ये 0 0 आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा जेड बार, विच ऑफ कोर्स टेंड्स टू 0 एज जेड टेंड्स टू, और फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा हमारे पास 0 पे एज जेड टेंड्स टू जेड नोट, क्योंकि जेड नोट हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है 0। सो दिस शो दैट एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्केयर इज नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट द ओरिजिन। सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के बाकी ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं। सो ये था हमारे पास एग्जांपल उसका कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल